झारखंड विधानसभा चुनाव का जनादेश आ चुका है। झारखंड की राजनीति में नया इतिहास लिखते हुए लगातार दूसरी बार अब वह सरकार सत्ता में आई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया गठबंधन को 50 से ज्यादा सीटों में जीत हासिल हुई है, यानी कि पूर्ण बहुमत मिला है। 56 सीटों में से अधिकतर सीटों पर यह जीत रिपीट हुई है, मतलब सिटिंग विधायकों ने फिर से अपनी सीटों को सुरक्षित करते हुए इस बार भी अपने प्रतिद्वंदी को हराने का काम किया है। चुनाव जीतने के बाद की बात करें या चुनाव से पहले की, या तो तय था कि भैया मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चिंता का विषय यह है कि मंत्री कौन कौन होंगे। 28 नवंबर को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण लिया, लेकिन यह भी तय माना जा रहा था कि 12 मंत्रियों में से कम 3 से 4 मंत्री भी उस दिन शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जितने भी विधायक जिन्होंने 2 से अधिक बार चुनाव जीता है, वे सभी इस बार मंत्री बनना चाहते हैं। कोई गठबंधन को साधते हुए मंत्री पद की दावेदारी कर रहा है, तो कोई जातीय समीकरण को साधने की बात कर रहा है। कांग्रेस के लगभग विधायक दिल्ली में हैं। सभी पार्टी आला कमान से मंत्री पद के लिए अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं। जेएमएम विधायकों का भी लगभग यही हाल है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस बार ऐसे विधायकों को भी मंत्री पद मिलना चाहिए जिन्होंने बीजेपी को अपने इलाके से लगभग समाप्त करने का काम किया है और वोट के अंतर को भी बढ़ाया है। चलिए कुछ ऐसे ही विधायकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिसई विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बने जीगा सुशारन होरो की। कहते हैं कि सिसई ऐसी लकी सीट है कि जिस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ का विधायक बनता है, वह पार्टी सत्ता में होती है, मतलब सरकार बनाती है। साल 2019 और 2024 का उदाहरण ही ले लीजिए, और तब भी भरोसा ना हो तो साल 2014 को याद कर लीजिए कि कौन यहाँ से विधायक बना था और किसकी सरकार सत्ता में थी। 2019 और 2024 के चुनाव परिणामों को देखें तो जीगा सुशारन होरो ने अपने सामने बीजेपी को 1 मिनट भी टिकने नहीं दिया और इस बार की जीत तो ऐतिहासिक रही। बड़े अंतराल से शिकस्त देते हुए जीगा मुंडा ने बीजेपी के डॉक्टर अरुण उरांव को 38,989 वोटों से हराया। जीगा को इस बार 1,06,058 मत मिले, जबकि डॉक्टर अरुण उरांव को 67,069 मत मिले। पिछले 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो जीगा ने 38,418 वोटों के अंतर से इस सीट से जीत हासिल की थी। उन्हें 57.85% वोट के शेयरिंग के साथ 93,720 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा के विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष रहे दिनेश उरांव को हराया था। दिनेश उरांव को 55,302 वोट मिले थे। इस तरह दोनों चुनाव को देखने से जेएमएम को इस बार 12,338 वोट की बढ़त प्राप्त हुई। मतलब जीगा मुंडा ने 2 बार से लगातार जीत के साथ इस विधानसभा में जीत के अंतर को भी बढ़ाया है। तो क्या इनको मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए? अब बढ़ते हैं तोरपा और खूंटी की ओर। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया और खूंटी विधायक राम सूर्य मुंडा की यह पहली जीत है, लेकिन यह जीत अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। तोरपा विधानसभा सीट शुरू से ही भाजपा और झामुमो के चुनावी जंग का केंद्र रही है। इस सीट से 2 बार बीजेपी और 2 बार झामुमो के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार की जीत इसीलिए ऐतिहासिक रही क्योंकि सुदीप गुड़िया ने एक तरफा 80,887 वोट लाकर जीत के अंतर को इतना बढ़ा दिया कि बीजेपी के सिटिंग विधायक कोचे मुंडा को इसे पाट पाना लगभग नामुमकिन हो गया और अंततः 40,647 वोटों से बीजेपी को करारी हार मिली। अगर हम खूंटी सीट की बात करें तो झारखंड बनने के बाद पहली बार यह सीट जेएमएम के खाते में गई है और यह जीत दिलाई है नए नवेले विधायक राम सूर्य मुंडा ने। 81 विधानसभा सीटों में यह इकलौती सीट थी जिसकी जीत पर लगभग 99% लोगों की राय थी कि गठबंधन किसी भी हाल में यह सीट नहीं निकाल पाएगी। खुद जेएमएम को भी इस सीट पर उम्मीद नहीं थी, लेकिन राम सूर्य मुंडा को इस सीट से जीत हासिल हुई
और जीत ऐसी वैसी नहीं, पूरे 42,053 वोटों से राम सूर्य मुंडा ने बीजेपी के 5 बार के विधायक यानी कि नीलकंठ सिंह मुंडा को बड़े अंतराल से हराकर इतिहास रच दिया। इन तीनों चेहरों ने बीजेपी को अपने विधानसभा क्षेत्र में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और सबसे खास बात इन तीनों चेहरों की यह है कि ये मुंडा समुदाय से आते हैं और इस बार जातीय समीकरण के तौर पर मुंडा जाति से मंत्री बनाने की बात जोरों से उठ रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मंत्री पद में आप किसे अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए दूसरी कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।